हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त अनु। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही थ्रिलिंग मूवी की जिसका नाम है क्वीन ऑफ द डैम। फिल्म की शुरुआत ग्रेवयार्ड से होती है जहाँ लेस्टेट नाम का वैम्पायर अपने ताबूत में सो रहा था। वह बताता है कि मैं 100 साल से सो रहा हूँ और हमेशा के लिए जिंदा रहना मुश्किल है, लेकिन मुझे संगीत में गहरी दिलचस्पी है। फिर कुछ लोग लेस्टेट के ताबूत के पास हार्ड रॉक संगीत बजाना शुरू करते हैं। इस शोर को सुनकर लेस्टेट अपनी नींद से जाग जाता है। वह कुछ लोगों का खून पीकर उस ग्रुप में पहुंच जाता है और वे सभी लोग लेस्टेट को देखकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन लेस्टेट उन्हें मारने के बजाय उन्हें कुछ ऑफर करता है। लेस्टेट कहता है, मुझे अपने समूह का हिस्सा बनाओ, मैं तुम सबका नाम रोशन करूंगा, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वे लेस्टेट को अपने ग्रुप का हिस्सा बना लेते हैं। अब लेस्टेट भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और वह गाना शुरू कर देता है। पहली नज़र में ही इस ग्रुप को पूरी दुनिया में लोकप्रियता मिल जाती है। फिर लेस्टेट एक सम्मेलन आयोजित करता है जहां कई पत्रकारों और रिपोर्टर्स ने दौरा किया था। सोशल मीडिया के सदस्य लेस्टेट से सवाल पूछते हैं कि सभी वैम्पायर अपनी पहचान छुपाते हैं, लेकिन आपने अपनी पहचान नहीं छुपाई। एक अफवाह यह भी है कि आपके गाने के बोलों के कारण अन्य सभी वैम्पायर भी जागते हैं। लेस्टेट उनको जवाब देता है, पहचान छुपाकर कुछ हासिल नहीं होता और मेरा कहना है कि अन्य सभी वैम्पायर भी अपनी पहचान न छिपाएं। हाँ, यह सत्य है कि मेरे गीत के बोलों से बाकी वैम्पायर भी जाग जाते हैं और मैं इस सम्मेलन के माध्यम से अन्य सभी वैम्पायर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उन्हें अगले शो में आना है जो डेथ वैली में होने जा रहा है। यह कहकर वह ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस को ऑफ कर देता है। अब हमें जैसी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो सो रही थी। वो सपने देखती है जिसमें वह खुद को छोटा देखती है, जहाँ जैसी की आंटी उससे कहती है, कभी भी हमारे जैसा मत बनो। यह कहते हुए जैसी की आंटी की आंख से खून निकलने लगता है और जैसी खून की उस बूंद को पीने वाली होती है, लेकिन उसकी आंटी उसे ऐसा करने से रोकती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैसी की आंटी भी वैम्पायर थी और वह जैसी को वैम्पायर में बदलना नहीं चाहती थी। जैसी यह सपना अक्सर देखा करती थी। इसके बाद वह जाग जाती है और वह किताब पढ़ने लगती है। उसी समय वह लेस्टेट के गाने की बोल सुनती है और इसे सुनने के बाद जैसी को अजीब लगने लगा था, तो जैसी सभी लिरिक्स को नोट करने के बाद अपने ऑफिस आती है जहां वह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर काम करती थी। वहां आकर वह सबको बताती है, मुझे एक क्लब के बारे में पता चला है जहां कई वैम्पायर घूमने जाते हैं, इसलिए हमें उस क्लब में जाकर जांच करनी चाहिए। इसी बीच जैसी का सीनियर डेविड वहां पहुंच जाता है। वह जैसी को अपने कमरे में बुलाते हुए कुछ पेंटिंग दिखाता है। वह जैसी को मैरियस नाम के एक वैम्पायर की पेंटिंग भी दिखाता है। डेविड जैसी को बताता है, मैरियस वही है जिसने लेस्टेट को एक वैम्पायर में बदल दिया था और मैंने लेस्टेट की डायरी से सभी प्रकार की जानकारी एकत्र की है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि वैम्पायरों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी एकत्र नहीं करोगी, क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा है। फिर जैसी डेविड से वादा करती है। अब जैसी लेस्टेट की डायरी पढ़ना शुरू करती है और इसके साथ हमें लेस्टेट का पिछला जीवन दिखाया गया है, जहां लेस्टेट एक सैनिक था और मैरियस नाम का एक वैम्पायर उसे अपने महल में ले जाता है, जहां वह उससे कहता है, मैंने तुम्हें वैम्पायर में बदलने के लिए चुना है। यह कहते हुए वह लेस्टेट को अपना खून पिलाता है। इसके बाद लेस्टेट वैम्पायर में बदल जाता है और मैरियस उसे बाहर टहलने के लिए ले जाता है और मैरियस लेस्टेट को चेतावनी भी देता है, उस आदमी के खून की आखिरी बूंद छोड़ देना जिसका खून तुम पियोगे, वरना तुम भी उसी आदमी की तरह मर जाओगे। इसके अलावा कोई पिशाच दिन के समय बाहर नहीं जा सकता, नहीं तो धूप हमारी जान ले लेगी। इस बीच लेस्टेट ने एक लड़की को नोटिस किया जो वायलिन बजा रही थी, जो अपने पिता के साथ बैठी थी, तो लेस्टेट उसके साथ वायलिन बजाना शुरू कर देता है। फिर वह संगीत में इतना खो जाता है कि उसकी आंखों में चमक आने लगती है, जिसे उस लड़की का पिता देखता है और वह जल्द ही अपनी बेटी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन मैरियस पीछे से आकर उस लड़की के पिता का खून तुरंत चूस लेता है और वह लेस्टेट से उस लड़की को मारने के लिए कहता है ताकि वह लेस्टेट की सच्चाई किसी को ना बता सके। यही कारण है कि लेस्टेट उस लड़की को मार देता है। इसके बाद लेस्टेट घर पर आकर फिर से वायलिन बजाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी वायलिन की छड़ी नीचे गिर जाती है। जैसे ही वह अपनी वायलिन की छड़ी उठाने जाता है, तभी उसे वहाँ एक बटन नजर आता है। इस बटन को दबाते ही उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता है और लेस्टेट उस दरवाजे में चला जाता है।
अंदर चलते हुए वह देखता है एक राजा और एक रानी की मूर्तियां थी। अब लेस्टेट भी उन मूर्तियों के सामने उस वायलिन को बजाना शुरू कर देता है। इस बीच रानी की मूर्ति ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यह देखकर लेस्टेट बहुत डर गया। लेस्टेट उस रानी की मूर्ति के पास आकर देखता है तो वह उसके हाथ में नसों को देखता है। अब लेस्टेट मूर्ति की नस से खून पीता है और वह खून पीकर बेहोश हो जाता है। तब मैरियस वहां आता है और लेस्टेट को बांधता है। मैरियस उसे होश में आने के लिए कहता है। वह बताता है कि तुमने वैम्पायर की रानी का खून पिया है, तुम्हें इससे बचना था क्योंकि राजा और रानी ने मिलकर हजारों लोगों का खून चूस लिया था, जिसकी वजह से वह बहुत ताकतवर हो गए, पर उन्होंने खून चूसना बंद कर दिया था, इसलिए वे दोनों मूर्तियों में बदल गए थे। रानी का खून पीने की वजह से लेस्टेट भी बहुत ताकतवर हो गया था। लेस्टेट मैरियस को बुरा भला कहता है तो मैरियस लेस्टेट को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद लेस्टेट उसी जगह पर वापस आता है, लेकिन मूर्तियां उस जगह पर नहीं थी। वह इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में चलती है। जैसी को लेस्टेट के बारे में काफी जानकारी मिल गई थी, लेकिन जैसी लेस्टेट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक थी। इसके बाद जैसी उसी क्लब में आती है जहां कई वैम्पायर मौजूद होते हैं। कई इंसान ऐसे भी थे जो वहां वैम्पायर बनने के लिए आए थे। इस बीच जैसी को कुछ वैम्पायर घेर लेते हैं और जैसी उनसे कहती है मैं भी वैम्पायर हूँ। मैरियस ने उसे भी वैम्पायर में बदल दिया है। जैसी की इस बातचीत को लेस्टेट सुन रहा था। उसी समय जैसी उस जगह से चली जाती है, पर वैम्पायर उसे बाहर घेर लेते हैं, लेकिन लेस्टेट वहां आकर उन वैम्पायर को वहां से भगा देता है। इसके बाद वह जैसी से सवाल पूछता है कि तुम मैरियस के बारे में कैसे जानती हो। इस पर वह जवाब देती है मुझे सब पता है, तुम्हें भी मैरियस ने ही वैम्पायर बनाया है। यह सुनकर लेस्टेट बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था। वह जैसी से कहता है तुम्हें मेरे बारे में मेरी डायरी से पता चला होगा। यह कहकर वह उस जगह से चला जाता है। अगले दिन जैसी डेविड से बात करती है, उससे कहती है मैं लेस्टेट का शो देखने के लिए डेथ वैली जा रही हूँ, लेकिन डेविड ने जैसी को बताया वहाँ और वैम्पायर आएंगे। यदि वह सच्चाई बताता है तो वे लेस्टेट को मारना चाहेंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जैसी उसकी बात नहीं मानती है और वह डेथ वैली में चली जाती है। मैरियस कई सालों के बाद लेस्टेट से मिलने आया था। उसे देखकर लेस्टेट चकित रह जाता है। मैरियस लेस्टेट से कहता है मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे गीतों के बोलों से वैम्पायर की रानी जाग गई है और उसने राजा को मारकर उसका खून भी चूस लिया है। इस पर लेस्टेट कहता है उसे आने दो, मुझे परवाह नहीं है। दूसरी तरफ वैम्पायर की रानी दिखाई देती है जो लेस्टेट के गाने के बोल सुनकर उस क्लब में पहुंच गई थी। वहां कई वैम्पायर को देखकर वो बहुत आक्रामक हो जाती है। वहीं वह एक वैम्पायर का दिल निकाल कर खा जाती है। बाद में वह सभी वैम्पायर को जलाकर मार देती है। दूसरी तरफ जैसी दिखाई देती है जो अब डेथ वैली में पहुंच चुकी थी और लेस्टेट जैसी से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर जैसी लेस्टेट को उसकी डायरी दिखाते हुए कहती है मुझे एक वैम्पायर में बदल दो और मैं यह महसूस करना चाहती हूँ कि वैम्पायर बनकर कैसा लगता है। लेकिन लेस्टेट ने उसे मना किया। इसके बावजूद जैसी उसे कन्वेंस करने लगती है। फिर लेस्टेट उसे एक पार्क में ले आता है जहाँ वह देखती है कि एक वैम्पायर लड़की का खून चूसने वाला था, लेकिन वह वैम्पायर लेस्टेट से डरकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लेस्टेट उस लड़की का खून चूसकर उसे मार देता है। इसको देखकर जैसी और भी डर जाती है। अब यह शो रात में शुरू हो चुका था और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच चुके थे। उनमें जैसी और डेविड भी थे। जैसी को बचाने के लिए डेविड वहां आया था। मंच पर लेस्टेट के आने से सभी लोग उत्साहित हो जाते हैं। उन लोगों में कुछ वैम्पायर भी थे जो लेस्टेट को मारने के लिए वहां आए थे। जैसे ही लेस्टेट अपना शो पूरा करता है, कुछ वैम्पायर उस पर हमला कर देते हैं और लेस्टेट भी बदले में उन पर हमला करता है। उसी समय लेस्टेट को बचाने के लिए मैरियस वहां आ जाता है। अब मैरियस को देखकर लेस्टेट बहुत ही खुश हो जाता है। बड़ी संख्या में वैम्पायर थे। अचानक वहां कुछ वैम्पायर जलने लगते हैं। वे जलने के बाद राख में बदल जाते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। तभी मंच पर जोरदार धमाका होता है। तभी वैम्पायर की रानी वहां आ जाती है। जैसी को एक वैम्पायर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ वैम्पायर की रानी लेस्टेट को भी अपने साथ ले जाती है और वह लेस्टेट से कहती है मैंने राजा को मार डाला है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम राजा बन जाओ। और वह कहती है पूरी दुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। तब वह उसे अपना खून पिलाने के लिए एक घर में ले जाती है।
जैसे ही लेस्टेट रानी का खून पीता है, उसे भयानक सपने दिखाई देने लगते हैं। इधर जैसी उसी जगह पर जागती है जो वह अक्सर अपने सपने में देखा करती थी। उसी जगह जैसी की आंटी आती है और वो उससे बताती है, हम सब वैम्पायर हैं। जैसी की आंटी ने उससे बताया वह और उनके साथी वैम्पायर की रानी को मारना चाहते हैं, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इंसानों को मारती है। उधर जब लेस्टेट उठा तो उस पर धूप आ रही थी। यह देखकर लेस्टेट डर जाता है, लेकिन धूप उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी। जब लेस्टेट घर से बाहर आता है तो वह देखता है वहाँ कई लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और इन लोगों को वैम्पायर की रानी ने शिकार बनाया था। यह देखकर लेस्टेट बहुत बुरा महसूस करता है। इसी बीच रानी वहाँ आ जाती है। वह लेस्टेट को बताती है, मुझे लोगों को मारने के बाद शक्तियाँ मिलती हैं। इससे मैं धूप में भी चल पाती हूँ। मैंने तुम्हें मेरा खून पिलाया है ताकि तुम भी धूप में जीवित रह सको। वहीं दूसरी तरफ वे वैम्पायर जैसी के साथ नजर आ रहे हैं जो रानी को मारना चाहते थे। लेस्टेट और रानी भी वहां पहुंच जाते हैं। रानी सबसे कहती है उसके सामने घुटने टेकने को, लेकिन रानी के आदेश को कोई नहीं मानता। वो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो लेस्टेट से जैसी को मारने को कहती है तो वह जैसी को काटने के बाद बेहोश कर देता है। अब जैसी भी लेस्टेट के काटने से वैम्पायर बन चुकी थी। अब लेस्टेट रानी से कहता है, मैं तुम्हारा खून चूसना चाहता हूँ ताकि मेरी शक्तियाँ और बढ़ जाएं। इस प्रकार मैं उन सबको जल्दी ही मार डालूंगा। फिर लेस्टेट रानी का खून चूसना शुरू कर देता है और वो खून चूसते हुए अपनी आंखों से दूसरे वैम्पायर को संकेत देता है। सभी वैम्पायर एकजुट होकर हमला कर देते हैं। इस बीच रानी लेस्टेट को दूर धकेल देती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा खून पी रहा था। फिर बाकी वैम्पायर रानी का खून चूसना शुरू कर देते हैं, लेकिन रानी कुछ वैम्पायर को जलाकर मार देती है। वैम्पायर रानी का खून बहुत ज्यादा चूसते हैं। इससे रानी की शक्तियाँ काफी हद तक समाप्त हो गई थी। अब लेस्टेट फिर से रानी का खून पीने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसी कि आंटी ने उसे खून की आखिरी बूंद पीने से मना किया, क्योंकि अगर वह उसके खून की आखिरी बूंद पी लेगा तो उसके साथ लेस्टेट भी खत्म हो जाएगा। अब जैसी कि आंटी खून की आखिरी बूंद पीती है तो रानी धुएं में बदलकर गायब हो जाती है और जैसी कि आंटी भी रानी की तरह मूर्ति में बदल जाती है। इसके बाद लेस्टेट जैसी को होश में लाता है। फिल्म के अंत में दोनों डेविड के पास जाते हैं। अब जैसी भी वैम्पायर बन चुकी थी, उसे देखकर डेविड बहुत हैरान हो जाता है। अब लेस्टेट अपनी डायरी देते हुए डेविड से कहता है, इसे तुमसे ज्यादा सुरक्षित और कोई नहीं रख सकता, तो इसे तुम अपने पास रखो। यह सुनकर डेविड बहुत खुश होता है और लेस्टेट और जैसी वहां से चले जाते हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।